हमारा एक नया सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है इसका HVAC में हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम लोग कर रहे हैं। एक अपना प्रॉपर सेटअप है और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो हम रबात इंडस्ट्रियल स्टेट में। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। और ये कैटलॉग मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर की जाए और उसमें कंप्लीट जो डिटेल्स हैं, ठीक है, वो आपके साथ है। एटमॉस को हमने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, और ये टोटल हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक हो गया, कंप्लीट रेंज ऑफ कमर्शियल HVAC, ठीक हो गया। और उसमें जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको बहुत उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। और हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मार्केट में हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। और इसमें यह है कि आज का जो मकसद है वो ये है कि आपको एक रेंज के बारे में बता दिया जाए और उसमें आपकी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ठीक है, आपके नॉलेज में हो कि किसी भी जो भी रिक्वायरमेंट है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, तो उसमें अगर HVAC की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आपको आइडिया होगा कि आपके पास क्या क्या रेंज अवेलेबल है। जो ऐसा आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ऑन द कैटलॉग, ठीक है ना, तो मैं उस तरफ आता हूँ तो थोड़ा सा आपको ज़रा मैं इस बारे में बता देता हूँ। अच्छा, स्टार्ट में तो ज़रा हमारे मिलत ग्रुप की जो भी इंट्रोडक्शन है, हम लोग का कंसल्टेंसी और इसकी फायर फाइटिंग, और दैन हमारा जो ये सेगमेंट स्टार्ट हुआ है एटमॉस ख़ास तौर पे, तो इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा, इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही हैं इक्विपमेंट वो तो स्प्लिट यूनिट्स हैं, ये फ्लो स्टैंडिंग जैसे मैंने आपको जिक्र किया, प्लास्टिक बॉडी एंड मेटल बॉडी है, ठीक है। दैन फिर आपका ये फ्लोर सीलिंग जैसा मैंने आपको जिक्र किया, ये भी यूज़ हो रहा है आपके कॉमनली, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो जिसका जिक्र हुआ था वो था ये डक्टेड यूनिट है स्प्लिट, ये आउटडोर, और ये आपके इंडोर यूनिट्स हैं जो कि आपके इसमें विदाउट केसिंग भी आते हैं और विद केसिंग भी, एक्सपोज टाइप और ये उसके कंसील टाइप है। डिटेल सारी हैं इंशाल्लाह इसके अंदर, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा ज़रा उसमें आ जाता है अपर साइड कमर्शियल, जी हाँ, कमर्शियल एस्पेक्ट में आ जाता है, ठीक है। इसको आप WCP कहलाते हैं। इस पर इंशाल्लाह फिर मैं आपको फर्दर और भी जो है ना वो डिटेल शेयर कर दूँगा। ये भी एक मोस्टली कॉमनली यूज़ हो रहा है सेल्फ कंटेंट, जिसमें आपको अगर स्पेस की कंस्ट्रेंट है तो आप ये उसका आउटडोर है और इसका इंडोर है, ये कंबाइन होता है। आप उसको आउटसाइड द बिल्डिंग रख के या छत के ऊपर रख के डट के थ्रू आप इसको, ये नॉर्मली आपके जो लार्ज एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे ये होता है। और उसकी कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है 5 टन से, 5 टन से अप टू 30 टन 40 टन लाइक इस तरह। इसमें ये एयर हैंडलिंग यूनिट्स है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं आपकी किसी भी होटल इंडस्ट्री में, मल्टी स्टोरी में, जहाँ पे आपको जो CFM है वो ज़्यादा चाहिए होते हैं। ये वाटर कूल है भी? ये जो ये दोनों टाइप में आता है। ये वाटर कूल भी है और ये आपका DX यानी कि आपका ये रेफ्रिजरेंट बेस्ड भी आता है, तो दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। फिर हम अगर आगे आ जाएँ तो हम लोग फार्मा इंडस्ट्री को भी जो है ना वो एड्रेस कर रहे हैं, और क्लीन एयर टाइप के जो यूनिट्स हैं और आपकी हाइजीनिक टाइप के जो यूनिट्स हैं उसमें ये कस्टम मेड इक्विपमेंट होता है। जैसे जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट आती है किसी भी इंडस्ट्री की या उस स्पेस की, हम उसके अंदर उसकी फिल्ट्रेशन के जो सेक्शंस हैं हम उनको ऐड कर देते हैं। तो ये एक वो सेगमेंट है जो कि थोड़ा सा स्पेसिफाइड है, ठीक है। और देन उसके बाद फिर ये सीलिंग जो यूनिट्स हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि सीलिंग टाइप भी होते हैं और देन आप इसको फ्लोर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक बात कर रहे थे लाइक वेंटिलेशन, तो ये वेंटिलेशन का सेगमेंट भी हम इसको कवर कर रहे हैं, जिसमें आप ये एग्जॉस्ट फैन जो कि अगर आप देखें कि हम लोग 1000 CFM से लेकर 10,000 CFM तक के भी एज ए स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो ये भी आप किसी भी जगह पे जहाँ पे आपका एक ह्यूमिड एयर है या हॉट एयर है जिसको आप वेंटिलेट करना चाह रहे हैं, तो उसकी भी एक कंप्लीट ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। सारी डिटेल्स इसमें जो है वो मेंशन की हुई है, ठीक हो गया। और इसी तरह ये हमारे जो फ़ैन कॉइल सेम इसकी जो वो है आउटलुक वो आपके डक्टेड की तरह है, बट ये चिल्ड वाटर के साथ होता है। ये नॉर्मली इसका जो सबसे ज़्यादा यूजेज है ये आपका इसमें आ रहा है जो होटल इंडस्ट्री है या मल्टी स्टोरी लार्ज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे आप इसको फिर जहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि किसी चिलर के साथ इसको अटैच किया जाए तो दिस इज़ द यूनिट जो कि वो उसके साथ अटैच होता है। ये आपका इसके साथ भी अटैच हो सकता है DX के साथ एक एज ऑप्शन लाइक रेफ्रिजरेंट के तौर पर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इक्विपमेंट, ये सारी डिटेल्स है। तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया तो हो गया होगा। तो उसमें यह है कि जब भी आप कभी किसी भी बिल्डिंग को आप जब डिज़ाइन करते हैं तो एटलीस्ट आपके माइंड में होगा कि हम उसकी HVAC की जो रिक्वायरमेंट है उसको एट द वेरी फर्स्ट स्टेज हम कैसे और किस टाइप के यूनिट से उसको कवर कर सकते हैं।
अच्छा जी, रिव्यू किया जी मैंने सारा आपका कंपनी प्रोफाइल, और ऑलरेडी आपका बैकग्राउंड मिल्लत कंसल्टेंट के साथ है, अलाइड सर्विसेज भी हैं आपकी फायर फाइटिंग के हवाले से, वो भी मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे यूज़ किए हैं। और ब्रांड आपने जो लॉन्च किया इसको डेफिनेटली एक सेटबैक है कि आपको ऑलरेडी इस्टेब्लिश आपका सारा बैकग्राउंड बना हुआ था आर्किटेक्ट्स कम्युनिटी में, कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटीज़ में, आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ऑलरेडी नाम है। और खुशी इस बात की हुई है कि लोकली मैन्युफैक्चरिंग आपने एक चीज़ बनाई है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात को अगर देखा जाए तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो है लोगों के रुके हुए होते हैं, और उसमें एक ही आपको एज होगा, और क्लाइंट को भी डेफिनेटली एक एज होगा कि लोकली उस पर चीज़ अवेलेबल हो रही है सारी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल इम्पोर्टेड के जैसी ही होगी, और सारी चीज़ें इसकी जो आप कंपोनेंट्स बता रहे हैं कि इम्पोर्टेड है, उनका सारा तरीक़ाकार है वो उसके हिसाब से ही होगा। और प्राइस को भी आप मैच करेंगे जी। लोकली जो मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं वो डेफिनेटली लोकल है, तो उसकी प्राइस को भी मैच करना चाहिए इम्पोर्टेड के हिसाब से। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और इंशाल्लाह मैं अपने कमिंग प्रोजेक्ट में इसको बिल्कुल देखता हूँ। थैंक यू। और इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल्स वगैरह शेयर करता हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो,